फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1982 में आई फिल्म निकाह के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निकाह के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आपको बताते हैं कि इस फिल्म का जितेंद्र की फिल्म दीदार यार के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेखक उमर खयाम सहारनपुरी ने क्लेम किया था कि वो दीदार यार के असली राइटर थे। एच.एस. रिवेल ने उनकी कहानी ले ली थी। हुआ ये था कि उमर खयाम सहारनपुरी ने एक फिल्म लिखी थी सलमा, जो 1960 के दशक में बननी थी, नहीं बनी। 1963 में उमर खयाम सहारनपुरी ने ये कहानी राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर करवा ली थी। उसी कहानी पर जितेंद्र के भाई प्रसन्न कपूर ने दीदार यार फिल्म बनानी शुरू की, जिसके निर्देशक थे एच.एस. रिवेल। अब कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए प्रसन्न कपूर ने उमर खयाम सहारनपुरी को पैसे देके चुप करा दिया कि अब आप मीडिया में नहीं कहेंगे कि ये कहानी आपकी है। दीदार यार को कंप्लीट होने में कई साल लगे। जब दीदार यार कंप्लीट होने वाली थी तब उमर खयाम ने राइटर्स एसोसिएशन में जाके कंप्लेंट कर दी कि मेरी कहानी पर प्रसन्न कपूर फिल्म बना रहा है। एसोसिएशन ने प्रसन्न कपूर से कांटेक्ट किया और कहा कि आप अपनी फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। प्रसन्न कपूर ने कहा कि ये मैटर ना उठे इसलिए मैं पहले ही उमर खयाम को पैसे दे चुका हूं। फिर सच सामने आया। हुआ ये था कि B.R. चोपड़ा मुस्लिम सोशल निकाह बना रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उसी दौरान जितेंद्र की फिल्म दीदार यार रिलीज हो या उनकी फिल्म से पहले रिलीज हो। वो भी एक मुस्लिम सोशल थी। लेखक उमर खयाम सहारनपुरी और राइटर एसोसिएशन के मेंबर सतीश भटनागर दोनों B.R. चोपड़ा के एम्प्लॉय थे। B.R. चोपड़ा के कहने पर उन्होंने ये खेल रचा ताकि दीदार यार समय पर कंप्लीट ना हो पाए और निकाह के बहुत बाद रिलीज हो। इस बात का एक वर्जन ये भी है कि 1977 में उमर खयाम ने सलमा नाम की डिटेल्ड स्क्रिप्ट राज तिलक को बेच दी थी 2 लाख रुपए में। राज तिलक ने जब साहिर से इसके गाने लिखवाने शुरू किए तो साहिर ने कहा कि ये तो दीदार यार की कहानी है, क्योंकि साहिर उसके गाने भी लिख रहे थे। राज तिलक ने उमर खयाम को लीगल नोटिस भेज दिया कि तुमने एक ही कहानी 2 प्रोड्यूसर्स को क्यों बेची। उमर खयाम घबरा गए और जितेंद्र के पास गए। जितेंद्र ने कहा मैं तुम्हारी कहानी पर फिल्म नहीं बनाऊंगा, मेरी कहानी अलग होगी। बाद में पता चला कि जितेंद्र वही कहानी बना रहे थे दीदार यार नाम से। इस वर्जन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि B.R. चोपड़ा का दामाद राज तिलक B.R. चोपड़ा की पेरोल पर काम कर रहे राइटर उमर खयाम को इतने साल पुरानी स्क्रिप्ट के लिए 2 लाख रुपए क्यों देगा। खैर, बाद में जब B.R. चोपड़ा से इस बारे में सवाल किया गया तब B.R. चोपड़ा ने कहा कि एच.एस. रिवेल मेरा पुराना दोस्त है, उसकी फिल्म के खिलाफ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता और उमर खयाम कभी भी मेरे स्टाफ का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ निकाह फिल्म के लिए इस्लामिक एडवाइजर था। ये सारी इंफॉर्मेशन निकाह फिल्म के IMDb पेज पर ट्रिविया सेक्शन में मौजूद है। दीदार यार और निकाह के क्रेडिट्स देखें तो दीदार यार में ये लिखा नजर आता है कि बेस्ड ऑन स्टोरी बाय उमर खयाम सहारनपुरी। निकाह के क्रेडिट्स में लिखा है एडवाइजर ऑन रिलीजियस मैटर्स उमर खयाम सहारनपुरी। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकाह 24 सितंबर को रिलीज हुई थी, दीदार यार 22 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। निकाह ब्लॉकबस्टर थी, दीदार यार मिजरेबल फ्लॉप थी। निकाह के क्रेडिट्स थे रिटन बाय डॉक्टर अचला नागर, लिटरेरी एंड टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर राही मासूम रजा, एडवाइजर ऑन रिलीजियस मैटर्स उमर खयाम सहारनपुरी, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार रवि, निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा। सलमा आगा की यह पहली फिल्म थी। साथ में थे राज बब्बर और दीपक पराशर, जो इससे पहले B.R. चोपड़ा के साथ इंसाफ का तराजू में काम कर चुके थे। सपोर्टिंग कास्ट में असरानी, हिना कौसर, इफ्तिखार और कई लोग थे। अर्चना पूरन सिंह की यह पहली फिल्म थी। रवि चोपड़ा ने उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट किया था। एक दुकान पर उन्हें सेल्स गर्ल दिखाया गया। पहले इस फिल्म का टाइटल तलाक 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 रखा गया था, पर निर्माता ND कोठारी ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि वो फिल्म बना रहे थे डिवोर्स, जिसका मतलब है तलाक। उसके सेंसर सर्टिफिकेट पर भी दोनों नाम लिखे थे। उसके बाद B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म का टाइटल निकाह कर दिया। जब B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म की बात शुरू की तो सबको यही लगा कि B.R. चोपड़ा इंसाफ का तराजू की मेन कास्ट रिपीट करेंगे। जब पता चला कि जीनत अमान फिल्म में नहीं है
तो जीनत अमान ने कहा कि मैं क्यों इसकी लीड एक्ट्रेस नहीं हो सकती। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि ये रोल तुम्हें सूट नहीं करेगा, मुझे नया चेहरा चाहिए। अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि अमृता सिंह को इस फिल्म में हीरोइन बनाया जाए, पर बी.आर. चोपड़ा को अमृता सिंह इस रोल के लिए ठीक नहीं लगी। सलमा आगा को ये फिल्म कैसे मिली, इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। एक ये है कि सलमा आगा सिंगिंग में ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए एक बार वो संगीतकार नौशाद से मिलने गई थी। वहां बी.आर. चोपड़ा ने सलमा आगा को देखा और गाते हुए सुना। उन्होंने सलमा को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और बात आगे बढ़ी। एक कहानी ये है कि बी.आर. चोपड़ा लंदन में थे जब सलमा आगा की फैमिली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सलमा को फिल्म में काम दिया जाए। बी.आर. चोपड़ा ने सलमा आगा को इंडिया भेज दिया और अपने भाई धर्म चोपड़ा से मिलने के लिए कहा। उन दिनों बी.आर. चोपड़ा चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी पर फिल्म बना रहे थे। धर्म चोपड़ा को लगा सलमा आगा को उस फिल्म के लिए भेजा है। उसके निर्माता थे किशोर शर्मा। धर्म चोपड़ा ने सलमा आगा को किशोर शर्मा के पास स्क्रीन टेस्ट के लिए भेज दिया। किशोर शर्मा ने सलमा आगा का ऑडिशन देखा और रिजेक्ट कर दिया। जब ये बात बी.आर. चोपड़ा तक पहुंची तो बी.आर. चोपड़ा को धर्म चोपड़ा पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैंने सलमा को इस फिल्म के लिए नहीं भेजा था, अपनी फिल्म के लिए भेजा था, इसका ऑडिशन नहीं लेना था। सलमा आगा को निकाह के लिए साइन कर लिया गया। इस बात से अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्तान बहुत नाराज हुई। सलमा आगा के रहने का इंतजाम बी.आर. चोपड़ा ने किया था। वहां सलमा आगा को धमकी की कॉल्स और लेटर्स आने लगे कि लंदन वापस लौट जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। सलमा आगा ने इन सब बातों को इग्नोर किया, पर जब इन धमकी भरी चिट्ठियों की छानबीन की गई तो पता चला कि ये अमृता सिंह के यहाँ से आ रही थीं। तब तक अमृता सिंह की परेशानी वैसे ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें बेताब के लिए साइन कर लिया गया था। अमृता सिंह या उसकी मां के खिलाफ सलमा आगा ने कोई चार्जेस फाइल नहीं किए। लेखक डॉक्टर अचला नागर की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म के शुरू में नरेशन तनुजा की आवाज में थी। 1973 की फिल्म धुंध के बाद बी.आर. चोपड़ा और संगीतकार रवि ने इस फिल्म के लिए साथ काम किया था। संगीतकार रवि सलमा आगा से गाने गवाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कोशिश की पर उन्हें सलमा आगा की गायकी ठीक नहीं लगी, पर बी.आर. चोपड़ा ने इंसिस्ट किया कि सलमा आगा से ही गवाना है। सलमा आगा के हिसाब से गानों का स्केल और धुन एडजस्ट करो। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग से पहले सलमा आगा एक फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कर चुकी थी। संगीतकार नदीम श्रवण की पहली फिल्म थी मैंने जीना सीख लिया। यह भी 1982 में आई। गाना लिखा था सुरेंद्र साथी ने। गाना था जरा जरा तू प्यार कर मेरे करीब आ। निकाह में सलमा आगा ने 4 गाने गाए। दिल की ये आरज़ू थी, साथ महेंद्र कपूर ने गाया। दिल की ये आरज़ू थी कोई जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। ये गाना बिनाका गीतमाला 1983 के सालाना प्रोग्राम में दूसरे नंबर पर था। फिल्म में एक कवाली थी चेहरा छुपा लिया है। महेंद्र कपूर आशा भोसले ने गाई। उसमें थोड़ा सा पोर्शन सलमा आगा ने गाया था। चेहरा छुपा लिया है अरे लग जाती वरना आग हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। 2 गाने सलमा आगा सोलो थे। फजा भी है जवां जवां, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा इस गाने के लिए सलमा आगा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये गाना बिनाका गीतमाला 1983 के सालाना प्रोग्राम में तीसरे नंबर पर था। फिल्म में 2 गाने और थे। एक महेंद्र कपूर सोलो था, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। फिल्म में गुलाम अली की गाई और कंपोज की गजल थी जिसे लिखा था हसरत मोहानी ने। चुपके चुपके रात दिन। चुपके चुपके रात दिन। इस फिल्मी वर्षन को बिनाका गीतमाला 1983 के सालाना प्रोग्राम में 30वें नंबर पर प्ले किया गया। अदरवाइज गुलाम अली की गाई इस गजल के कई वर्षन हैं। ये ऑल टाइम हिट है।
निकाह फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में कई जगह पर की गई। फिल्म की रिलीज के आसपास बी.आर. चोपड़ा के अगेंस्ट लगभग 34 केसेस रजिस्टर हुए थे। मुस्लिम कम्युनिटी को किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने मौलानास का ग्रुप इनवाइट किया, उन्हें फिल्म दिखाई थी और उन्हें यह अनाउंस करने के लिए कहा था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ हो। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ये फतवा अखबारों में प्रिंट किया गया था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ हो। राज बब्बर बी.आर. चोपड़ा और सलमा आगा से अपसेट हो गए थे। उनका कहना था कि फिल्म के पोस्टर्स पर सिर्फ सलमा आगा का ही चेहरा नजर आ रहा है, उन्हें कोने में थोड़ी सी जगह दी गई। रामानंद सागर गुलशनंदा की एक कहानी पर फिल्म शुरू कर रहे थे सलमा। बी.आर. चोपड़ा ने रामानंद सागर से कहा कि सलमा आगा को इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बना लो। रामानंद सागर ने बी.आर. चोपड़ा के कहने पर सलमा आगा को कास्ट कर लिया। हीरो थे राज बब्बर, साथ फारूक शेख। निकाह के बाद बी.आर. चोपड़ा और सलमा आगा की अनबन हो गई। उसके कई कारण हैं। गानों के राइट्स का कारण मेजर कारण माना जाता है। सलमा आगा का कहना था कि फिल्म मेरी वजह से और मेरे गाए गानों की वजह से ज्यादा हिट हुई, गानों पर मेरा हक है। बी.आर. चोपड़ा के पास गानों के लीगल राइट्स थे कि स्टेज पर इस फिल्म का कोई भी गाना बी.आर. चोपड़ा की रिटन परमिशन के बिना नहीं गाया जा सकता था। सलमा आगा जहां भी जाती थीं, लोग उन्हें दिल के अरमा गाने के लिए ही कहते थे। कहा जाता है कि बात कोर्ट तक भी पहुंची, पर गानों के असली मालिक बी.आर. चोपड़ा ही थे। और भी कई बातें हैं जिनके कारण बी.आर. चोपड़ा और सलमा आगा के बीच अच्छी खासी अनबन हो गई थी। इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने रामानंद सागर से कहा कि सलमा आगा को अपनी फिल्म सलमा से निकाल दो। रामानंद सागर ने कहा कि यह सलमा आगा और तुम्हारा आपसी झगड़ा है, इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सलमा आगा को अपनी फिल्म से नहीं निकाला। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई। फिल्म में सलमा आगा, राज बब्बर, दीपक प्राशर और बाकी सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। निकाह के बजट के बारे में कुछ सही जानकारी नहीं है, पर इसका बजट 1 करोड़ से बहुत कम था, यही बताया जाता है। दिल्ली यूपी सर्किट में फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया था। फिल्म कई छोटे सेंटर्स में भी सिल्वर जुबली हुई। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 4 करोड़ 50 लाख। फिल्म को वर्डिक्ट मिला ब्लॉकबस्टर। इसके साथ ही 1982 की फिल्म निकाह के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें, पर एपिसोड पर लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।